हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आई वुड से कंपोनेंट का जब हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की या अपने घर को परचेज करने की बात करते हैं, वो है लेआउट। लेआउट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर घर का लेआउट अच्छा होगा तो उसमें जितने टाइम तक हम रहेंगे हम बहुत अच्छे से रह सकते हैं, बहुत फंक्शनली उसको हम यूज़ कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं उस स्पेस को, अपने घर को, जहाँ पर हम अपनी मेमोरीज़ बनाते हैं। जब हम घर खरीदते हैं तो मोस्टली मैं देखता हूँ कि मोस्टली कंज्यूमर्स, उनको एजुकेट करना पड़ता है, बट मोस्टली कंज्यूमर्स दे गेट ब्लाइंडेड बाय द ग्लिट्स एंड द ग्लैमर ऑफ द प्रॉपर्टी। होता क्या है कि अगर किसी घर में किचन अपडेटेड है, काउंटर टॉप्स एकदम नीट एंड क्लीन है, पेंटिंग करी हुई है, पॉट लाइट्स हैं खूब, people when they get inside the property, their foot inside the property, they immediately get carried away, they get emotional कि बहुत ही बढ़िया। बट हमें अगर जो अच्छा बायर हो, समझदारी से अगर हम काम लें, तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लेआउट कैसा है। ये कॉस्मेटिक एस्पेक्ट्स, किचन का अपडेट हुआ या बाथरूम की रीमॉडलिंग हुई या फ्लोरिंग चेंज करना हुआ या पेंटिंग को नया करना हुआ, ये सारे इस कंट्री में रिलेटिवली इकोनॉमिकल और इजी हैं करना, बिकॉज सारे के सारे आप पीस मील करा सकते हो सही दामों में। बट लेआउट को चेंज करना बड़ा मुश्किल है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हम किसी घर में घुसते हैं और अगर उसमें मान लीजिए 20 फुट बाई 9 फुट का लिविंग रूम है और एक दूसरे घर में हम घुसते हैं उसके अंदर 12.5 फुट बाई 14 फुट का लिविंग रूम है, तो जो 20 फुट बाई 9 फुट वाला लिविंग रूम है वो हमारे लिए किसी काम का नहीं, बिकॉज वो फंक्शनल नहीं है, वो स्क्यूड है ऑन वन डायमेंशन, बिकॉज उसकी एक डायमेंशन तो बहुत बड़ी है 20 फुट, बट दूसरी डायमेंशन 9 या 8.5 फुट है, तो वो स्क्यूड है। तो उसका स्क्यूड इसलिए है कि वहाँ पर हम कन्वर्सेशंस स्ट्राइक नहीं कर सकते, वहाँ पर हम स्क्वायर वे में फर्नीचर को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, वहाँ पे इट्स काइंड ऑफ अ ट्रेन, ऐसे ही बैठना पड़ेगा हमेशा, है ना। लेकिन जो दूसरा है घर जिसके अंदर जो लिविंग रूम है वो 12.5 बाई 14 का है, तो वो स्क्वायरिश है, वहाँ पर आराम से 10-12 बंदे, 14 बंदे भी बैठ के दे कैन हैव अ सोशल कन्वर्सेशन, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द फर्स्ट वन। दैट्स द पावर ऑफ लेआउट, साइजेस, डायमेंशंस ऑफ अ स्पेस। जब आप घर लेते हो, आप कोई भी प्रॉपर्टी इवेल्युएट करते हो, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप ये देखो कि उस घर की सोल, उस घर की आत्मा, यानी उस घर की लेआउट कैसा है। ये जो कॉस्मेटिक एलिमेंट्स होते हैं ये तो कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर वो रिप्लेस नहीं है, अगर वो डेटेड किचन है, वो डेटेड काउंटर टॉप है, डेटेड फ्लोरिंग है या ब्रॉडलूम है, कारपेट है, दैट हेल्प्स, बिकॉज उससे आप नेगोशिएट करके हम अच्छे दामों में ले सकते हैं और फिर वही जो पैसा हमने बचाया उसको अपनी मन मर्जी की चीज़ें जैसे हम चाहें वैसे हम अपडेट कर सकते हैं। तो दिस इज़, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि जैसे अब ऊपर वाले लेवल की बात करते हैं, एक बेडरूम है एक घर में जिसका साइज़ है 14 बाई 8 और एक दूसरा बेडरूम है एक दूसरे घर में जिसका साइज़ है 9 बाई 9.5। तो आपको देखने से लगता हो भाई 14 बाई 8 मुझे दे तो बहुत अच्छा है, और दूसरा है 9 बाई 9.5, बट ऐसा नहीं है। जो 14 बाई 8 है उसमें क्या है कि वो स्क्यूड है। अगर आप वहाँ पे क्वीन बेड रखोगे जो 4:7/5 होता है, तो उसमें दो तरफ से ही आप चल सकते हो, लाइक वॉक करने की जगह ही नहीं रहेगी उस बेडरूम में। अब अगर यही क्वीन बेड हम उस 9 बाई 9.5 के रूम में रखें, बेडरूम में ऊपर, तो उसमें आप तीनों तरफ से चल सकते हो और उसमें साइड टेबल भी रखोगे तब भी जगह होगी चलने की तीनों तरफ। दैट्स द पावर ऑफ अ गुड स्क्वायरिश लेआउट। तो लेआउट जितना हो सके हैंडसम, यानी जितना हो सके बड़ा होना चाहिए। और फिर ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो स्क्वायर फुटेज की जो बात करी हमने, जो लेआउट्स की बात करी, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, ख़ास तौर से जब हम कॉन्डोज़ परचेज़ करते हैं, हाई राइज कॉन्डोज़। अगर कॉन्डोज़ में स्क्वायर फुटेज बहुत ही लिमिटेड होती है, तो उसके अंदर अगर फंक्शनल नहीं है लेआउट, जो डिज़ाइन है, फ्लोर प्लान है, तो फिर वो उसका उतना
हम एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते उन स्पेसेस का। एग्जाम्पल से अगर आप अपनी स्क्रीन पे ये इमेजेस देखो, तो इसमें जो पहला डिज़ाइन है उसके अंदर 580 स्क्वायर फुट गिव एंड टेक है वो जो मॉडल है, और उसके अंदर आप देखो रिवर्स एल, 2 एल है। फोयर से एंट्री करा, फिर एक एल है, फिर उसके बाद ऊपर पहुँचे और वहाँ पर फिर बेडरूम के गेट के पास फिर एक और एल है। तो वो जो सारा का सारा स्पेस है ऑलमोस्ट 80-90 स्क्वायर फुट का इस पूरे एल के अंदर, वो अनयूटिलाइज्ड है, वो हमारी फंक्शनली यूसेज के अंदर यूटिलाइज नहीं हो रहा। और दूसरा जो लेआउट आप ये देखो, इसके अंदर 520 स्क्वायर फुट का लेआउट है, और इसमें जब हम एंटर करते हैं घर के अंदर तो वहाँ पर एंटर करते ही फोयर के बाद वॉशर ड्रायर है, उसके बाद फिर किचन है, और उसके बाद फिर हमारे पास लिविंग एरिया है, एकदम वेल डिफाइंड डेडिकेटेड लिविंग एरिया। फिर राइट साइड पे बेडरूम है, बाथरूम है, बालकनी है। तो इवन दो ये छोटा स्क्वायर फुटेज है ऑन पेपर, बट दिस इज़ अ मोर फंक्शनल लेआउट देन इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट वन। हाँ, फर्स्ट वन में बिल्कुल मैं मानता हूँ कि डन है, बट अगेन देयर इज़ लॉट ऑफ स्पेस विच इज़ गोइंग इन नो मैंस लैंड। और फिर फर्स्ट वन में एक और भी चीज़ पॉइंट आउट कर सकते हैं हम यहाँ पे कि किचन, लीनियर किचन है, उसके सामने आइलैंड है और फिर उसके बाद लिविंग रूम है। बट लिविंग रूम सच पूछोगे तो फिर वो इट अमलगमेट्स एज पार्ट ऑफ द किचन ओनली, क्योंकि वो उसमें विड्थ नहीं है, उसकी इतनी छोटी विड्थ है कि वो यूजेबल लिविंग स्पेस नहीं है। दिस इज़ द पावर ऑफ लेआउट, कि अगर लेआउट है तो छोटा स्क्वायर फुटेज वाला कॉन्डो भी आप पाओगे कि वो ज़्यादा फंक्शनल और ज़्यादा यूसेज है उसकी। और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है लेआउट कि हमने जब रियल एस्टेट एसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो कभी ना कभी तो हम उसको डिस्पोज करेंगे, भले ही 5 साल बाद, 8 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद। तो अगर उसका लेआउट अच्छा है तो जब आप 15 साल बाद, 20 साल बाद, 10 साल बाद डिस्पोज करोगे तो उसके उतने ही ज़्यादा टेकर्स होंगे। एंड दैट इज़ वाई आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन कि लेआउट कितना ज़रूरी होता है। और एस्थेटिक एलिमेंट्स होते हैं, जो कॉस्मेटिक एस्पेक्ट्स होते हैं, उनके लिए आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। उनको आप यूज़ करो अपनी नेगोशिएशन के लिए टू एंश्योर यू गेट द बेस्ट प्राइस, जो हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि राइट प्रॉपर्टी एट द राइट प्राइस। तो आप उसको प्राइस के लिए यूज़ करो उन सब चीज़ों को, और फिर खुद अपने से आप उसको जैसे चाहें अपडेट कर सकते हैं। दिस ब्रिंग्स मी टू एंड ऑफ दिस एपिसोड। होप आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसको आप शेयर करो अपने कोलीग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ। और मैं बहुत जल्दी आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में। और अगर आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन या एडवाइस चाहिए हो तो फील फ्री टू रीच आउट। हमारी टीम एलेक्सिर में यहाँ पे हमेशा अवेलेबल है टू डू द वेरी बेस्ट व्हाट इज़ पॉसिबल फॉर आवर क्लाइंट्स। थैंक यू सो मच। बाय।